क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाइट और डिस्टेंस के क्वेश्चन पे। तो चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि अ काइट इज अ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक मध्य बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। तो डोरी की लंबाई बताना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भूमि से, मान लीजिए यह भूमि है, पृथ्वी है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो मान लीजिए 60 मीटर की क्या है ऊंचाई है, 60 मीटर, और 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या एक पतंग उड़ रही है। अब पतंग की डोरी जो है अस्थायी है, मान लीजिए यही जो है पतंग की डोरी है और ये भी क्या कर रहा है अस्थायी है, मतलब यह फिक्स नहीं है। और मान लीजिए यहाँ पे यही पतंग उड़ रहा है, यही मान लीजिए क्या है पतंग है, यही पतंग है, पतंग उड़ रहा है। अब ये कह रहा है जो ये एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, मतलब 60 अंश का कोण बन रहा है। और इसकी जो हाइट है कितनी है, वो 60 मीटर है, 60 मीटर है। तो कह रहा है कि इस डोरी की लंबाई बताना है। अब इसी का लंबाई हमें बताना है, यही हमको बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, बस सिंपल सा क्वेश्चन एकदम है, एकदम सरल। अब इसमें करना क्या है, हमको ये पता चल गया कि यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिख रहा है, तो इन दोनों का रिलेशन निकालेंगे। मतलब लंब और कर्ण का रिलेशन क्या होता है, साइन से निकलेगा। तो इसको अगर नामकरण करना चाहते हैं तो लिख दीजिए ABC। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन क्या होगा, ट्रायंगल ABC में, ठीक। अच्छा, अब हाइट जो लिखा गया हो तो लिख ही लेंगे, इसमें कुछ लिखना नहीं है। अब यहाँ हम डायरेक्ट लिखते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो AC अपन क्या हो जाएगा AB हो गया। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू दिया 60 डिग्री और AC का वैल्यू दिया 60 मीटर और क्या है AB बताना ही है। तो ये 60 की वैल्यू क्या होता है, √3/2 इज इक्वल टू 60/AB। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, AB इज इक्वल टू 120 और √3, यहाँ पर इसको एक लाइन में और कर देते हैं। तो AB इज इक्वल टू 120/√3 हो गया। अब यहाँ पर इसी तरह इसको छोड़ेंगे नहीं, अब इसका रेशनलाइज कर देंगे, हर का परमेयीकरण करेंगे तो क्या होगा, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, जब करेंगे तो वह आ जाएगा 120√3/3 और 3 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 40√3 मीटर। यही क्या हो जाएगी, डोरी की लंबाई हो जाएगी। डोरी की लंबाई कितनी आ गया, 40√3, यही हो जाएगा, देख लीजिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5वां। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 6वां कह रहा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण बढ़ा फ्रॉम his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree. He walked toward the building. Find the distance he walked toward the building.
कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर दे जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश और 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए यह क्वेश्चन है, इसके पहले जितना भी मैंने बताया है, इसके पहले 5 के जो जितने क्वेश्चन बताए हैं उसमें बस एक एंगल की बात कर रहा था, बस एक ही एंगल था, 30 डिग्री चाहे 60 डिग्री चाहे जो भी कुछ था। अब इस सब में बस एक ही एंगल था। अब इस वाले में 2 एंगल दिया गया है। अच्छा, अब इसको कैसे लगाएंगे, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एक 1.5 मीटर का लंबा एक लड़का है। तो मान लीजिए एक लड़का है, इसको हम चलिए बना देते हैं एक लड़का है ये। इस लड़के की ऊंचाई जो है 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। अच्छा, यहाँ से जब ये यहाँ से देखेगा, जब भी देखेगा तो अपने सर आँख से ही देखेगा। तो जब यहाँ से ये देख रहा है तो इसका एक कोण बन रहा है, जो एक कोण बन रहा है वह एक 30 डिग्री बन रहा है, और एक कोण और बन रहा है यहाँ से, वो बन रहा है 60 डिग्री। 2 कोण बन रहा है। और इसका जो हाइट है वह दिया है 30 मीटर, 30 मीटर। वो भी जो 30 मीटर दिया है वह इस लड़के जहाँ से खड़ा है वहाँ से और यहाँ तक पूरा तक दिया है 30। मतलब यहाँ से और यहाँ तक जो है वह 30 मीटर है, 30 मीटर। ये पूरा कितना है, 30 है। अब मान लीजिए इसका नामकरण कर लेते हैं। यह ए है, यह बी है, यह सी है, यह डी है, यह ई है और यह एफ है। हो गया, सबका नामकरण हो गया। अब क्या कर रहा है देखिए, ध्यान से देखिए। एक मिनट चलिए बस देखिए। अब अब हमको ये पता हो गया कि लड़के जहाँ से खड़ा है भूमि से, अब इस पूरे का ऊंचाई दिया है 30 मीटर। तो हमको यह होना पता होना चाहिए कि इसका जो ए बी की ऊंचाई यह पर कितना है। तो ए बी की ऊंचाई जो होगा क्या होगा, 30 में से क्या करेंगे, 1.5 घटाएंगे। तो 1.5 घटाएंगे तो आएगा 28.5 मीटर आएगा, 28.5 मीटर। यह आ गया 28.5 मीटर। किसकी लंबाई, ए बी की लंबाई 28.5 मीटर आ गया। अच्छा, अब मान लीजिए कि डी से सी की लंबाई हमको पता नहीं है, तो इसको हम मान लेते हैं यक्स है। अगर यह यक्स मान लिए तो हम एक बार इसको निकाल लेते हैं, और जब इसको निकालेंगे तो इसमें इसको ऐड कर लेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, आगे लगाते हैं क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। देखिए, ट्रेंगल ए बी सी में, ए बी सी में देखते हैं। ए बी सी कहाँ है, ए बी सी, ए बी सी देखिए, कलर बदल देते हैं। ए बी सी, ए बी सी कितना है, 10 60 डिग्री। ए tan थीटा इज इक्वल टू लिख देते हैं ए बी बाई बी सी। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 28.5 बाई बी सी। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू 28.5 बटे बी सी। तो बी सी इज इक्वल टू 28.5 बटे √3। इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं 1 है। अब यह आ गया किसकी लंबाई, इस बी सी की लंबाई हमको पता चल गई। और जब इसका पता चल गया तो इसको हम पूरा, जब हमें यह पता चल गया तो क्या करेंगे, इसको पूरा पता करना है तो इन दोनों को क्या करेंगे, एक में जोड़ देंगे तो इस पूरे का पता चल जाएगा। तो चलिए अब पूरा निकालते हैं। देखिए, अब पूरे के निकालेंगे तो क्या आएगा, ए बी डी, ए बी डी पूरे के निकालेंगे तो
तो ए बी डी निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा, ट्रायंगल ए बी डी में tan थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी हो गया। तो tan थीटा कितना होगा, 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितना दिया है, 28.5 बाई, अब यहाँ पे इसको माने थे कितना, x प्लस 28.5 प्लस बी सी, इसको लिख देते हैं, चाहे वैल्यू लिख देते हैं, चलिए इसको लिख देते हैं। तो 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपन x प्लस बी सी हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस बी सी इज इक्वल टू 28.5√3। अब बी सी की जगह क्या लिखेंगे, 28.5/√3 प्लस x इज इक्वल टू 28.5√3 हो गया। अब इस x की वैल्यू निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 28.5√3 माइनस 28.5/√3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू, अब √3 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 में 3 हो जाएगा। अब 3 से 28.5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 5 15, 3 24 1 25, 3 दूना 6 1 7, इतना आया। अब इसका इसमें कर लेंगे तो 75.5 माइनस 28.5/√3। अब इसको घटा लेंगे 28.5 को, तो 0 15 में 7 जगह 7, 6 में से 2 जगह 4, 47 आएगा। तो x इज इक्वल टू आएगा 47/√3, 47 सॉरी यहाँ पे 3 दूना 6 2 8 होगा ना, 8 होगा, तो यहाँ से उसको घटाएंगे तो 5 होगा, तो ये हो जाएगा 557 आएगा ना, 57.0/√3। अब ये हो जाएगा 8, ठीक। तो ये आ गया 57/√3। अच्छा, अब इसको x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 57/√3 गुणे रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करेंगे तो 57√3/3। और जब इसको काटेंगे तो 19 3 57, तो 19√3 क्या होगा, ये मीनार की ऊंचाई हो जाएगी मीटर, ये हो जाएगा आंसर। तो ये रहा क्या, मीनार की ऊंचाई, देख लीजिए। तो ये रहा पूरे इस मीनार की ऊंचाई रहा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 और 5 और 6 हुआ है ना, 6 था क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, 5वां और 6वां क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7वां से अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।